औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की हमारी वीडियो है कि जिन्नात इंसानों पर आशिक क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है और उनके आशिक होने की अलामात क्या हैं और उनसे बचाव का तरीका क्या है, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो चलें शुरू करते हैं। जन्नात के आशिक होने का सबब क्या है। जिन्नात का इंसानों से इश्क व मोहब्बत का मामला है। कभी किसी लड़के या मर्द पर जिन लड़की या जिन औरत आशिक होती है, तो कभी किसी लड़की या औरत पर कोई जिन लड़का या जिन मर्द आशिक हो जाता है। और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। कहीं आप खुद या आपका कोई अजीज़ जिन्नाती इश्क का शिकार तो नहीं। जिन्नात के आशिक होने के असबाब जानते हैं। नंबर 1, नंगे होकर या सिर्फ अंडरवेयर बिकनी वगैरह पहनकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते रहना। नंबर 2, हमाम या वॉशरूम में बिला ज़रूरत बैठे रहना और अपने जिस्म से खेलते रहना। नंबर 3, ज़्यादातर अकेले रहना और अपने आप से बातें करते रहना। नंबर 4, वॉशरूम में रोना या रात सोने से पहले तकिए पर सर रख के रोना जिन्नात को करीब लाता है। इब्तिदा में जादू के ज़रिए मुसल्लत शुदा जिन्नात जब बहुत अरसा इंसान के पास रहते हैं तो अक्सर इस पर आशिक भी हो जाते हैं। नज़र लगने या हसद की वजह से भी जिन्नात जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और बाद में इस जिस्म से प्यार हो जाता है। नंबर 7, लड़की या औरत के खुले घने बाल देखकर भी दिल हार बैठते हैं। क्या आपको भी किसी जिन या जिनिया के इश्क का शिकार तो नहीं? आइए इलामात जानते हैं। नंबर 1, अक्सर औकात जिस्म में जान ना होना, यानी जिस्म बेजान हो जाना। नंबर 2, अक्सर सुस्ती का शदीद गलबा होना। नंबर 3, हर वक्त ज़हनी इंतशार का शिकार रहना। नंबर 4, भूलने की अजीब बीमारी लग जाना। नंबर 5, नींद से बेदार होने पर सीने और छातियों में दर्द महसूस करना। नंबर 6, खलवत और अकेले रहना पसंद करना, यानी इंसानों से तबीयत उकता जाना। नंबर 7, वॉशरूम में बैठना अच्छा लगना। शर्मगाह और उसके इर्द गिर्द दाग धब्बे ज़ाहिर होना। रेड निशान होना पेट पर, सीने पर, जिस्म पर नीले पीले और ख़ुसूसन पेट पर खराश के निशान होना। नंबर 11, ख्वाब में कभी जानने वालों और कभी अजनबी लोगों से जमा करते हुए देखना। नंबर 12, अक्सर ख्वाब में एहतलाम होना। नंबर 13, शहवत का इंतहाई बढ़ जाना। नंबर 14, वज़ू करने और सफाई सुथराई को दिल ना करना। गलत वीडियो कसरत से देखते रहना और ख़ुद को ना रोक पाना। नंबर 16, शादी से नफ़रत किसी माकूल वजह के बगैर। नंबर 17, अक्सर ख्वाब में देखना कि उसकी शादी हो रही है, ख्वाह हकीकत में शादीशुदा हो या कुंवारी। नंबर 18, ख़ावंद से मुबाशरत करने को पसंद करना लेकिन वॉशरूम में महरम रिश्तों के साथ बुराई करते देखना या करने की ख्वाहिश पैदा होना। और नंबर 19, आईने के सामने घंटों तक खड़े रहने का दिल करना। मीन कराम, ये तमाम वजह जानने के बाद यकीनन आपको यकीन हो गया होगा कि शैतान और जिन्नात उन्हीं लोगों पर हावी होते हैं या आशिक होते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदगी, गलीज़गी और नापाकी को पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा नापाकी शैतानों को बुलाती है और जिन्नों को आशिक करती है, जबकि पाकी ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी ईमान का हिस्सा है। जो लोग पाक साफ़ रहते हैं उन पर शयातीन और जिन्नात का कोई असर नहीं होता। इस्लाम ने हमें शयातीन और जिन्नात से बचने का एक इंतहाई आसान और सादा तरीका बताया है। सूरतुन नास और सूरतुल फलक, ये दोनों सूरतें उस वक़्त नाज़िल हुई जब कुछ यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की कोशिश की। कई अहादीस से साबित है कि इन सूरतों की तिलावत और इनसे दम करना जादू के अदरात दूर करने के लिए बेहतरीन अमल है। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने के लिए बिस्तर पर आते तो मुअव्वज़तैन आखिरी 3 सूरतों को पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और फिर उन हाथों को चेहरे पर, सीने पर, पीठ पर, जहाँ तक पहुँच सकता अपना हाथ फेरते और ये अमल आप 3 मरतबा फरमाते थे। सामीन कराम, बेशक जिन्नात और शैतान इंसानों के खुले दुश्मन हैं। अगर जिन मुसलमान भी हो वो फिर भी इंसान को नुकसान पहुँचाने के दर पे रहता है।
اس لیے ہر حال میں ان سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو جنات اور شیاطین سے محفوظ رکھے اور آپ کو ایمان کی بہترین حالت نصیب فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔